हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, IBACI 2 का इंटरव्यू तो अप्रैल 2026 में होने वाला है। तो चूँकि मैं खुद इस इंटरव्यू को दे चुका हूँ अक्टूबर 2024 में। अनफॉर्चुनेटली मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट मैंने जो भी ऑब्जर्व किया, जो भी मैंने सीखा और जो तो आपके काम आ सकता है इंटरव्यू में, वो मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर। ठीक है, तो सबसे पहले अबाउट योरसेल्फ आप एक अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, जिसमें आपने कहाँ से स्कूलिंग की, कहाँ से इंटरमीडिएट किया, कहाँ से ग्रेजुएशन किया, अपनी हॉबीज़ वगैरह शॉर्ट में। तो बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, एकदम क्रिस्प और क्लियर होना चाहिए, जो कि 2 मिनट के अंदर ख़त्म भी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट करेंट अफेयर्स। अभी आपको जो भी चल रहा है इंडिया के बाहर या इंडिया के अंदर, वो पता होना चाहिए अच्छे से। जैसे कि इंडिया के बाहर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है, या फिर इंडिया और US का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, खासकर आप जिस स्टेट से हो और जिस सिटी से हो, अगर उसमें कुछ घटना हुआ हो पिछले 10-20 सालों में, या फिर कुछ रिसेंटली हुआ हो, या फिर जो रेगुलर वहाँ पे होता रहता हो, वो सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सोर्सेस पे। तो आपको पढ़ना कैसे कैसे है, आपको डेली न्यूज़ देखना है, जो भी एक्सटर्नल न्यूज़ होगा वो भी रोज़ अपडेट लेना है। ठीक है, और इंटरनली पढ़ना है। उसके बाद एक अमित किल्होर सर का वीडियो है इंटरनल सिक्योरिटी पे, यूट्यूब पे फ्री वीडियो है, वो मिल जाएगा, वो आप लोग ज़रूर देख लेना। उस पर बहुत ही अच्छा नॉलेज हो जाएगा इंटरनल सिक्योरिटी पे। ठीक है, उसमें सारे बेसिक्स, सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या है इंडिया के, वो सब कुछ उन्होंने अच्छे से कवर किया हुआ है। तो आई हाईली रिकमेंड कि वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। तो IB रॉ उसका हिस्ट्री, वो कैसे बना, क्या है, सब कुछ अच्छे से डिटेल में आप लोग पढ़ के जाना। ठीक है, बैकग्राउंड पे आते हैं। तो बैकग्राउंड वही है, जो भी आपका एजुकेशन है, जो भी आपने जिस स्ट्रीम में किया हो एजुकेशन, उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। अगर आप जॉब किए हो तो उस जॉब में आपने जो भी हो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, बट उस जॉब में आप क्या करते थे वो भी और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले DV होगा, तो उसमें कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स जाने, आप सबको मेल आ ही गया होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो जैसे उसमें बेसिक सी चीज़ें, 10th-12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री, और अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी। ठीक है, और एक फिर फॉर्म भी आया होगा, AF और SSQ फॉर्म। ठीक है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से फिल कर लेना, मतलब एकदम एक्यूरेट, जो भी चीज़ उसमें पूछा गया हो सब कुछ फिल करना आप लोग, और एकदम एक्यूरेट फिल करना। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बहुत स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है सिलेक्शन होने के बाद। अगर कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन निकला तो आपका रिजेक्ट भी हो सकता है इस वजह से। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतना आप लोग, एकदम सही से भरना। और उसमें एक फॉरेन अगर आप कभी विजिट किए हो तो उसमें ज़रूर मेंशन करना। ठीक है, और उसमें एक ये भी आया होगा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे साइन करवाने का। तो ये भी बहुत लोगों को डाउट होता है कि प्रिंसिपल से, स्कूल के प्रिंसिपल से करवा सकते हैं या नहीं। तो देखो, गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल है तो आप लोग करवा सकते हैं, और कोई भी गेजेटेड ऑफिसर है तो गवर्नमेंट में, वो भी आप लोग साइन उससे करवा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ड्रेस कोड। ये भी बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि क्या पहन के जाना है। सी, आप एक ऑफिसर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप भी एक ऑफिसर की तरह लगना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ है कि आपको ग्रूम करके जाना है। ठीक है, आप एकदम क्लीन सेफ, नो मोस्टेच, नो बियर्ड। ठीक है, बाल छोटा छोटा एकदम आर्मी कट करवा सकते हो, और मूछ अगर रखना भी हो तो चलेगा, बट एकदम लाइट। ठीक है, अब कपड़े में फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट और बेल्ट पहन लेना, और उसमें अच्छे फॉर्मल शूज। ठीक है, और टाई रिकमेंड करूँगा कि टाई लगा लेना, अच्छा लगेगा टाई लगाने पे। और ब्लेजर का नीड नहीं है, मतलब अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं भी लगाओ तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने जो वहाँ सेंटर पे देखा था तो बहुत लोग नहीं भी लगाए थे और बहुत लोग लगाए थे, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद गर्ल्स के लिए भी मैंने देखा था कि मोस्टली गर्ल्स सूट में थी जो आई थी, और उसमें से एक दो सूट का मतलब वही कि लो ट्राउज़र है और फॉर्मल शर्ट है और ब्लेजर है। ठीक है, एंड बहुत ही कम लोग, एक दो लोग ही साड़ी में आई थी और कुर्ती में आई थी गर्ल्स। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ अब अपना एक्सपीरियंस कि उस दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो उस दिन मेरे को उस दिन हम लोगों को बुलाया गया था टाइमिंग पे। तो जिस टाइम पे बुलाया गया था उस टाइम से मैं आधा घंटा पहले पहुंच गया था। तो अंदर जाने के बाद सबसे पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुआ। बायोमेट्रिक अटेंडेंस होने के बाद हमें भेज दिया गया DV के लिए। तो DV में सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, सब बैठे थे, और वहाँ पे DV होने के बाद
सब कुछ होने के बाद वहाँ पे एक हमें फॉर्म दिया गया था। उस फॉर्म में बेसिकली जो भी आपका इंट्रो टाइप का है ना, वही सब फिल करना होता है कि बेसिक डिटेल्स, उसके बाद आप कहीं काम करते थे या नहीं करते थे, कहीं क्या आपका बैकग्राउंड है, क्या एजुकेशन है, तो वो सब फिल करना था। अब वो जो फॉर्म है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, क्योंकि जब अपने अपने इंटरव्यू पैनल के पास सारे डॉक्यूमेंट्स आता है तो वो फॉर्म सबसे ऊपर में होता है, और वही फॉर्म बेसिस बनता है तुम्हारे इंटरव्यू का। ठीक है, तो उस फॉर्म में ये वो चीज़ ज़रूर लिखना जो आप चाहते हो कि इंटरव्यूअर आपसे पूछे। ठीक है, उस पर फोकस जाएगा। ठीक है, तो उस फॉर्म में उसको ध्यान से भरना उस चीज़ को। उसके बाद हम लोग वेट किए। अभी क्या है ना कि एक बार अंदर जाने के बाद कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने का भी रख लेना, क्योंकि अंदर जाने के बाद फिर बाहर निकलने का कुछ ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो और इंटरव्यू टाइम जो है वो शाम तक भी जा सकता है, तो कुछ रहेगा खाने के लिए तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो अब मेरा डीवी हो गया था जल्दी 10-11 बजे। उसके बाद फिर बैठे बैठे मेरा नंबर आया था 3:30 और 4 के अराउंड इंटरव्यू टर्न आया था। तो जब मैं अंदर गया तो 5 पैनल्स थे इंटरव्यू में। जो बीच में जो मेन चेयरमैन थे वो बैठे थे, और उनके 2 लेफ़्ट साइड में, 2 राइट साइड में। ठीक है, तो अभी जैसे ही मैं अंदर गया तो मुझसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछा गया, क्योंकि उन्होंने वो फॉर्म हमसे भरवाया गया था, उस फॉर्म से डायरेक्टली उन्होंने स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ और मैंने जॉब कर रखा है प्राइवेट में, तो उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा था कि क्यों जॉब छोड़ा, क्यों आईबी में आना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट में हाई पेइंग जॉब है, तो इधर क्यों आना चाहते हो, ये सब उन्होंने पूछा मुझसे। ठीक है, उसके बाद फिर जो सेकंड सर थे वो उन्होंने मुझसे एआई के बारे में पूछा, क्योंकि चूँकि मेरा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड था, तो उन्होंने उस स्पेसिफिकली एआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, उसके बाद एक थर्ड पैनल जो कि एक मैडम थी, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा सिक्योरिटी के बारे में लेके। मैं झारखंड से पूछा था, क्योंकि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, इसलिए झारखंड से रिलेटेड सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अब 2 सर और थे, वो लोग सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे। अभी क्या है ना कि इंटरव्यू में सिर्फ आंसर ही नहीं चेक होगा, उस तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा बोलने का टोन, तुम्हारे एक्सप्रेशन, सब कुछ ऑब्जर्व किया जाता है। इसलिए अपने एक्सप्रेशंस को स्टिल रखना, किसी चीज़ में भी हाइपर नहीं होना है, मतलब कोई भी चीज़ चेहरे पे शो नहीं करना है। ठीक है, एकदम सीरियस कैंडिडेट की तरह थोड़ा सा स्माइल के साथ बैठे रहना है। ठीक है, कोई भी हिलना डुलना नहीं है, कुछ भी हिलना डुलना नहीं है। ठीक है, तो और मेरी इंटरव्यू जो चली थी वो लगभग 5 से 6 मिनट चली थी लगभग, और किसी की 2-3 मिनट भी चली थी, और किसी की 8-10 मिनट भी इंटरव्यू चली थी। ठीक है, तो टाइम एकदम मैटर नहीं करता है इसमें। तो अभी आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, और बहुत ही स्पीड में हो जाता है, तो उस चीज़ का दिक्कत मत लेना। अभी इंटरव्यू का डर खोलने के लिए आप लोग दोस्त के बीच में आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू लेके। ठीक है, अगर ऑफलाइन है तो बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन नहीं तो ऑनलाइन भी कर सकते हो दोस्तों के साथ। और एक मेन चीज़ रिकमेंड करूँगा कि एक जस्ट इंटरव्यू से 2-3 दिन पहले एक ऑफलाइन इंटरव्यू ज़रूर दे के जाना, कहीं भी जहाँ पे जो भी ले रहे हो, तो ऑफलाइन इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा ऑफलाइन इंटरव्यू देने में। ठीक है, तो सभी को इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई या कुछ भी क्वेश्चन आ रहा हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। जय हिंद।